तो हेलो, आज हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। इंटरनेट का जो एड्रेस सिस्टम होता है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके क्या होता है कि अगर हम लोग को डेटा पैकेट भेजना है कुछ डिवाइसेस से, जैसे हम लोग बोले कि इंटरनेट में क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेट कराने के लिए यूज करते हैं उसको दो डिवाइसेस के बीच में। तो कुछ डेटा पैकेट्स को कम्युनिकेट कराना है, भेजना है, डिलीवर करना है, तो हम लोग को एक एड्रेस भी चाहिए होता है कि हम लोग को एंड पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से कहाँ भेजना है। तो उसके लिए हम लोग जो नेटवर्क में यूज करते हैं उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, जो एड्रेस को यूज करते हैं। तो ये कि नेटवर्क डिवाइसेस को एक एड्रेस दिया गया है, उसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस का मेन पर्पस क्या है कि नेटवर्क पर जितने भी डिवाइसेस हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करा पाना, और जो डेटा आ रहा है उसको सही से उसके एड्रेस तक पहुंचा पाना। बेसिकली एड्रेस बताता है, यानी कौन से पोर्ट का है, कौन से नेटवर्क का है, बेसिकली वो सब इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग को। तो ये कि हम लोग का क्या है कि ब्राउजर को जैसे ही एक बार आईपी एड्रेस मिल जाता है, डेस्टिनेशन आईपी जहां हम लोग को भेजना है डेटा पैकेट्स को, तो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट, फिर एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू, राउटर्स के थ्रू हम लोग का जहाँ डेस्टिनेशन में हम लोग को जाना है वहां डेटा पैकेट्स को भेजते हैं। तो क्या है कि आईपी एड्रेस एक सिंगुलर वो नहीं है। आईपी एड्रेस के चार नंबर्स होते हैं, चारों चार डॉट से डिवाइडेड होते हैं अगर आईपी वर्जन 4 की बात करें तो। और सबका एक स्ट्रक्चर है, सब लोग का एक अलग मीनिंग है। तो ये कि क्या है कि हम लोग का वही राउटर के पास मैप होता है, इसमें वही है कि क्या करते हैं कि हम लोग का राउटर्स हैं, उन लोग के पास एक राउटिंग टेबल होता है। वो क्या करते हैं कि ये डेटा पैकेट जो है उसको कौन से डेस्टिनेशन आईपी में भेजना है और ये कहाँ से आया है उसको स्टोर करके रखते हैं। जिससे क्या होता है कि मान लो कि मेरे मोबाइल है, मेरे को जैसे इसी का एड्रेस देते हैं, अभी मेरे को रोहित शर्मा सर्च करना है। तो क्या हो रहा होगा कि ये जो मेरा वो है उसमें डेटा कौन सा जाना है, और डेस्टिनेशन हम लोग का गूगल सर्वर है, तो वहां से गया। अब वहां सर्च होके जो डेटा आ रहा है वो भी राउटर मेरे डिवाइस को प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे ब्राउजर को। तो वही राउटिंग टेबल उसी के लिए यूज होता है। बेसिकली डेटा जो पैकेट्स है उसको कौन से डेस्टिनेशन आईपी में भेजना है उसको बेसिकली याद रखने के लिए बोल सकते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये राउटिंग टेबल हम लोग का ये भी चूज करते हैं कि हम लोग का, क्योंकि क्या होता है कि डेटा जहाँ से भेज रहे हैं और जहाँ हम लोग को डेटा रहता है उसके बीच में बहुत सारे राउटर्स होते हैं। तो वो क्या है, राउटर्स हम लोग का नेक्स्ट पॉसिबल पाथ को भी चूज करने में हेल्प आउट करता है कि कौन सा राउटिंग, कैसे राउटिंग करेंगे, कैसे कौन सा पाथ चूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा हम लोग। तो ये पैकेट आता है, पैकेट हम लोग का राउटर में आता है, राउटर हम लोग का राउटिंग टेबल को देखता है और वहां से रिजॉल्व करता है कि हम लोग का बेस्ट नेक्स्ट पाथ को चूज करता है, और फिर वो नेक्स्ट राउटर में चल जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस होते रहता है और वहां ऐसे सर्वर तक जाते हैं हम लोग। तो ये कि जैसे मैं आपको बताया था, आईपी एड्रेस में बेसिकली क्या होता है, चार नंबर्स होते हैं और चारों हम लोग के डॉट से सेपरेटेड होते हैं। तो बेसिकली ये चार डॉट से सेपरेटेड है, ये रैंडम नंबर नहीं है, ये पूरा डिसाइड करते हैं कि कौन से डिवाइस तक हम लोग का जाना है। तो बेसिकली नेटवर्किंग में क्या होता है कि ये आईपी एड्रेस तो हम लोग का दो पार्ट होते हैं। एक बताते हैं नेटवर्क पार्ट, एक होता है डिवाइस पार्ट। नेटवर्क पार्ट हम लोग को बताते हैं कौन से नेटवर्क का है डिवाइस, और डिवाइस पार्ट हम लोग को बताते हैं वो कौन से, यानी डिवाइस को देना है, डिवाइस कौन से नेटवर्क में है ये बताते हैं, और कौन सा डिवाइस है हम लोग को डिवाइस पार्ट बताते हैं। तो ये कि आप लोग देखे हो क्या कि अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे कि इसमें देखूं मैं, इसमें हम लोग क्या है, लोकल होस्ट का 127 ऐसे करके प्राइवेट। पर हम लोग ज्यादा देखते हैं अपने कंप्यूटर यूसेज में वो 192.168 ये वाला बहुत देखते हैं। तो ये क्या होता है, प्राइवेट आईपी होता है। इसका भी हम लोग प्राइवेट आईपी हम लोग क्यों लाए, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किए, इसको भी पढ़ेंगे आगे। तो ये अभी डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ। पब्लिक आईपी हम लोग का कुछ रैंडम टाइप का नंबर है, ऐसा टाइप का वो होता है। लोकल हम लोग का 127 ये वाला हम लोग का लोकल होस्ट है। और जो प्राइवेट आईपी हो 192.168 करके होता है। अब सबनेट मास्क है, हम लोग को पता चल गया आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है नेटवर्क पार्ट, एक होता है डिवाइस पार्ट। तो नेटवर्क पार्ट कितना नंबर है, डिवाइस पार्ट कितना नंबर है, कितने नंबर्स उसको वो कर रहे हैं। तो हम लोग को वो बताने के लिए हम लोग को सबनेट मार्क्स यूज करना पड़ता है। सबनेट मार्क्स हम लोग क्या बताते हैं कि कितना पार्ट आईपी का नेटवर्क को बताएगा और कितना पार्ट हम लोग का वो बताएगा डिवाइस को। और पोर्ट का भी, पोर्ट का अलग से होता है, उसका देखेंगे। तो ये है कि जैसे एग्जांपल हम लोग का ये हम लोग का प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी में क्या है, अगर सबनेट मार्क्स मान लो एक वर्जन 1 है और वर्जन 2 है, तो वर्जन 1 लगाएंगे तो वर्जन 1 में हो सकता है कि शुरू के दो नंबर, यानी इतना बस हम लोग का नेटवर्क को बता रहे हैं। बट सबनेट मार्क्स 2 हो सकते हैं और वो 3 नंबर को ले रहे हैं हम लोग का नेटवर्क बताने के लिए, जैसे कि यहाँ है। तो बेसिकली वही है हम लोग का। और आईपी एड्रेस वही है कि हम लोग क्या है कि ये जो चार नंबर्स डिवाइडेड है,
ये इंटरनली कंप्यूटर में तो ऐसे स्टोर नहीं होता है, कंप्यूटर हम लोग का जीरो में स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली वो स्टोरेज जो कंप्यूटर में होता है और प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग पूरा इस फॉर्मेट में होता है हम लोग का। अब देखते हैं कि हम लोग का क्या है कि चार चार पार्ट में डिवाइडेड है, हम लोग समझ गए आईपी एड्रेस, चार डॉट, तीन डॉट है और चार नंबर है, चार नंबर डिवाइडेड है। तो हर पार्ट को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट क्यों बोलते हैं? बेसिकली हम लोग का वही है कि 32 बिट्स का पावर है। अगर हम लोग देखें तो रेंज हम लोग का रहता है 0 से 255, हम लोग का वैलिड रेंज रहता है, उसके अंदर ही हम लोग रख सकते हैं IPv4 में, वर्जन 4 में। वर्जन 6 में और आ जाते हैं, बट वर्जन 4 में बस हम लोग का इतना ही रेंज इतना ही है। और ये 32 बिट का होता है। और वही कि हर पार्ट में हम लोग के 8 बिट्स ही होते हैं, 8 बिट्स होते हैं करके हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं इसको। अब प्राइवेट आईपी हम लोग पढ़े 192.168 करके जो रहता है हम लोग का, वो प्राइवेट आईपी है। बट वो प्राइवेट आईपी की नीड क्यों आई? हम लोग का पब्लिक आईपी एड्रेस तो थे ही। तो मेन क्या है कि मान लो कि हम लोग का होम ऑफिस या होम है या ऑफिस है और उसमें नेटवर्क है। तो क्या है कि हम सब डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस हैं, सबको एक हम लोग पब्लिक आईपी देंगे। तो क्या होता है कि पब्लिक आईपी हम लोग का लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हम लोग देखें पब्लिक आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट है। 4 ऑक्टेट है तो हम लोग का चारों में मैक्सिमम कितना है, 0 से 255 तक जा सकते हैं। तो हम लोग का क्या है, 4.3 बिलियन समथिंग रहता है। उतना ही हम लोग का आईपी है, जो पब्लिक आईपी है उतना ही वो कर पाते हैं। तो हम लोग उस चीज को बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग का आईपी एड्रेस लिमिटेड है पब्लिक आईपी, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट आईपी का यूज करते हैं। कुछ नेटवर्क है, जैसे कि मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, ये हम लोग का एक होम नेटवर्क है। तो होम नेटवर्क में क्या होगा, एक प्राइवेट आईपी को दे देंगे। तो बेसिकली क्या है कि वही प्राइवेट आईपी को दे दिए। बट प्राइवेट आईपी तो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू कैसे होगा? जैसे कि गूगल में हम लोग भेजे डेटा, अब गूगल से रिस्पॉन्स आया, तो उसको कैसे पता चले कि हम लोग का प्राइवेट आईपी हम लोग के ये डिवाइस को भेज रहे हैं? उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो वही इसमें भी लिखा हुआ है कि हम लोग का पब्लिक आईपी लिमिटेड था, 4.3 बिलियन बस थे। तो वो लिमिटेशन के कारण हम लोग इसको लें कि हर डिवाइसेस को पब्लिक आईपी ना देके प्राइवेट आईपी दे देते हैं। और क्या होता है कि राउटर जो होता है वो रिजॉल्व करता है, क्या है, राउटर रिजॉल्व करता है, मैच कर देता है कि ये जो प्राइवेट आईपी है, जैसे प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक आईपी से अलग से कनेक्टेड है। तो क्या होता है कि जो सर्वर है वो तो पब्लिक आईपी में भेजता है डेटा, फिर राउटर अपना नेट करके एक होता है हम लोग का, उसको भी पढ़ेंगे, नेटवर्क वाला एड्रेस ट्रांसलेशन। तो वो क्या करता है कि हम लोग का पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी से कनेक्ट कर देता है, और फिर हम लोग का प्राइवेट आईपी यानी हम लोग के जो डिवाइस हम लोग यूज किए उसमें डेटा आता है। तो ये कि हम लोग नेट का बोल रहे थे, तो ये नेट हम लोग के क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली क्या है, ये राउटर ही है। एक राउटर में भी सब में ये नहीं रहता, सब में फीचर ये वाला नहीं रहता है। ये कुछ कुछ स्मार्ट स्पेसिफिक राउटर है जिसमें फीचर रहता है। वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेट आईपी को रिजॉल्व कर देता है पब्लिक आईपी से, जिसके कारण क्या होता है कि प्राइवेट आईपी के थ्रू भी हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, वहां का इंटरनेट में जो डेटा है उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये कि नेट एक फीचर है जो स्पेसिफिक राउटर्स में होता है, वो सब राउटर्स में हम लोग का नहीं होता है। तो ये है कि राउटर मेंटेन करता है कि किस डिवाइस का रिक्वेस्ट आ रहा है और किसको रिस्पॉन्स देना है, वही है मेन। ये राउटर का फीचर यही है कि राउटर है, राउटिंग करता है कि नेक्स्ट बेस्ट पाथ कौन सा है। और वो ये भी देखता है जो डेटा जाना है उसको कहाँ जाना है, डेटा आ रहा है तो उसको कहाँ देना है। तो ये कि जैसे कि अगर एग्जांपल देखे तो प्राइवेट डिवाइस है, पब्लिक का मैपिंग, तो ये राउटर हम लोग का मैपिंग कर दिया, समझो कि ये प्राइवेट आईपी है, सब अलग अलग प्राइवेट आईपी, तो उसको पब्लिक से मैपिंग कर दिया पोर्ट से। तो ये आईपी एड्रेस हम लोग को पता रहता है। आईपी एड्रेस है तो हम लोग डिवाइस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे नेटवर्क पे, हम लोग को पहले से था वो तो ये कि हम लोग का क्या है कि पोर्ट, अब आईपी एड्रेस तो समझ गए, अब आईपी एड्रेस के बाद एक और चीज आता है पोर्ट। अब पोर्ट क्या करते हैं, देख हम लोग का कंप्यूटर है उसका तो एक ही आईपी एड्रेस होगा। जैसे कि प्राइवेट आईपी हम लोग का, मान लो कि ये वाला हम लोग का कंप्यूटर का प्राइवेट आईपी, तो सिंगल होगा। बट हम लोग के कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारा क्रोम ब्राउजर, यानी क्रोम ब्राउजर के बहुत सारे टैब्स यूज कर सकते हैं। और मान लो कि क्रोम भी यूज कर रहे हैं, स्पॉटिफाई भी यूज कर रहे हैं, फिर हम लोग यूट्यूब अलग से यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ हम लोग गेम खेल रहे हैं, पबजी वबजी, उसको अलग से यूज कर रहे हैं। तो क्या आता है कि एक कंप्यूटर में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और बहुत सारे प्रोसेस को हमें इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है अलग अलग। तो अब हम लोग को डिवाइस तो पता चल गया कि डेटा को यहाँ भेजना है, पर अंदर डेटा आया उसको कैसे पता चलेगा कि ये डिवाइस का ये पबजी या फिर ये इंस्टाग्राम हम लोग का मांगना है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए पोर्ट होता है। तो बेसिकली क्या है, लैपटॉप हम लोग का, लैपटॉप के अंदर जब रिस्पॉन्स आता है तो पहले तो ओएस में आता है। अब ओएस पूरा मैनेज करता है, ओएस में आता नहीं यानी कंप्यूटर में आता है।
तो ओएस पूरा मैनेज करता है कि ये मेरे को जो डेटा है उसको किस प्रोसेस को देना है। तो ये ओएस नेटवर्किंग स्टैक देकर पूरा डिसाइड करता है कि डेटा है उसको डेटा को किस प्रोसेस को हम लोग को प्रोवाइड करना है। तो ये ओएस ही हम लोग का पोर्ट्स को असाइन करता है। जैसे कि हम लोग ब्राउजर खोलें तो पहले हम लोग को ओएस एक पोर्ट हम लोग को असाइन कर देगा, और पोर्ट असाइन होने के बाद ही हम लोग का कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो ये जैसा कि हम लोग का ये है। तो ये जो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि तीन डॉट है, यानी एक दो तीन तीन डॉट है और चार नंबर है, इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। पर आईपी एड्रेस के बाद ये कोलन के बाद जो नंबर रहता है ना, इसको पोर्ट बोलते हैं। ये हम लोग का ओएस असाइन करता है वही। तो जैसे कि अगर ये वाला देखिए पब्लिक आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस का जो ये 443 हम लोग का एच टी टी पी एस का ये वो है क्या एग्जाम्पल, यानी इसका पोर्ट है हम लोग का बेसिकली, जो पहले से हम लोग डिस्क्राइब कर दें डिफाइन कर दें। तो ऐसे ऐसे भी पोर्ट्स होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड है, जैसे कि एच टी टी पी एस एच टी टी पी, ऐसे हम लोग का बहुत सारे पोर्ट्स को डिफाइन कर देते हैं। तो पोर्ट्स एक्चुअली हम लोग का नेटवर्क सर्किट। तो हम लोग का पोर्ट्स क्या है, पोर्ट्स हम लोग का प्रोसेस से एसोसिएटेड नहीं होता है। जैसे कि अभी हम लोग इतना पढ़े कि क्या है कि पोर्ट को हम लोग यूज करते हैं कि लैपटॉप या जो भी डिवाइस है उसमें कौन सा प्रोसेस को हम लोग को डेटा देना है, इसको आइडेंटिफाई करने के पोर्ट्स यूज करते हैं। बट क्या है कि इससे ये मीनिंग नहीं है कि पोर्ट्स का एक्चुअली एसोसिएटेड हम लोग का उससे है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस से। बट उन लोग एक्चुअली एसोसिएटेड हम लोग का नेटवर्क सॉकेट से, नेटवर्क सॉकेट फिर हम लोग का डेटा को ट्रेवल कराता है। तो ये सॉकेट क्या हम लोग का वही आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट प्लस प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन। तो इसलिए यही था हम लोग का सेशन टू में। सेशन टू में भी हम लोग आज जितना पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े, पहले देखे आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्यों आया, बेसिकली हम लोग को क्यों नीड थी, मेन पर्पस क्या आईपी एड्रेस का, नेटवर्क में डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आईपी एड्रेस का, राउटर्स कैसे मैनेज करते हैं, राउटिंग टेबल क्या होता है, राउटिंग टेबल कैसे राउटर्स यूज करते हैं, फिर पैकेट हम लोग का कैसे ट्रेवल करता है नेटवर्क में। और वो ये कि हम लोग देखें स्ट्रक्चर क्या है आईपी एड्रेस का, बेसिकली जो डॉट से डिवाइडेड है नंबर, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक नेटवर्क पार्ट क्या होता है, डिवाइस पार्ट क्या होता है, हम लोग वो देखें। फिर हम लोग देखें कि बहुत सारे आईपी एड्रेस हो सकते हैं, जैसे कि लोकल होस्ट हो गया, हम लोग का प्राइवेट आईपी हो गया, पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी कैसे डिफरेंशिएट है, कैसे डिफर करते हैं, सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क हम लोग का क्या सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या बताते हैं। और वही कि हम लोग का कंप्यूटर कैसे इंटरनली स्टोर करते हैं आईपी एड्रेस को। और वही कि चार पार्ट्स में डिवाइड है, उसको ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट का भी हम लोग आईपी वर्जन 4 पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली 32 बिट का होता है। उसका रेंज होता है सबका 0 से लेकर 255 बस हम लोग दे सकते हैं। अब प्राइवेट आईपी का नीड क्यों आया, प्राइवेट आईपी क्या सॉल्व करते हैं हम लोग का प्रॉब्लम। और वही है कि पब्लिक आईपी हम लोग का लिमिटेड था, तो क्या सॉल्व करते हैं, नेट हम लोग का क्या करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये हम लोग नेट देखे एक फीचर बस है जो स्पेसिफिक राउटर्स में होता है। फिर राउटर का हम लोग एग्जांपल भी देखे कि कैसे वो मैपिंग करते हैं हम लोग का प्राइवेट और पब्लिक वाले को, नेट वाला। तो हम लोग उसके बाद देखे पोर्ट्स, पोर्ट्स का क्या यूजेस है, वो एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसको डेटा प्रोवाइड करता है। हम लोग वो सब देखे। फिर हम लोग देखे पोर्ट्स को कैसे डिफाइन, उसका डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कि आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के बाद हम लोग कोलन यूज किए, कोलन के बाद जो नंबर है तो हम लोग का पोर्ट नंबर को डिफाइन करता है, साइन होता है। और वही कुछ कुछ हम लोग का फेमस पोर्ट्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम लोग को पता तो नहीं रहता, वो इंटरनली यूज हो जाता है। तो यानी ओएस ही पूरा मैनेज करता है हम लोग का। फिर पोर्ट्स एक्चुअली हम लोग का वही है ये सब। आगे हम लोग डोमेन नेम सिस्टम पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग का सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, आईपी एड्रेस हम लोग को चाहिए रहता है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता रहना चाहिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ उसको भेजना है। और ये पता होने के बाद क्या होता है कि पहले हम लोग का तो कंप्यूटर से हम लोग के सिस्टम से जाते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जाता है तो क्या है ओएस पूरा मैनेज करता है, ओएस पोर्ट रिसाइन करता है, ये सॉकेट बनाता है, फिर बाइंड करता है उसको, फिर हम लोग का रिक्वेस्ट जो है वो जाता है इंटरनेट के थ्रू सर्वर में, सर्वर से फिर रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स आता है कंप्यूटर में, तो फिर से ओएस मैनेज करता है। वो देखता है कि ये जो डेटा था उसको किसको देना है, यानी कौन सा पोर्ट लिसन कर रहा है। जैसे क्लास में क्या होता है कि हम लोग का एक हम लोग उसमें पोर्ट असाइन कर देते हैं क्लास को, और वो लिसन करते रहते हैं। उसमें भी बहुत प्रोसेस है, डायरेक्ट क्लास को काम नहीं करता, हम लोग का वेब सर्वर काम करते हैं। बट उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये कि अगला सेशन में हम लोग देखें डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। हम लोग ब्रीफ में इसको डिस्कस किए थे, बट हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे डीएनएस लुकअप से कैसे रिजॉल्व होता है। आइए हम लोग का आईपी एड्रेस। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले में मिलते हैं, बाय।